गुड इवनिंग लिसनर्स। आज मैं भारतीय दर्शन के तीन मूल सूत्रों को ले रही हूँ, जो कि अदरवाइज आज की जनता के लिए कोई मीनिंग नहीं रखा करते, लेकिन इसी वजह से सारी परेशानी हमारी ना समझी। तो मैं ऑन द ऑनसेट आपको आई शुड टेल यू द दोज पॉइंट्स आर: नंबर 1, ड्यूटी और मोह में डिफरेंशिएट करने की कुव्वत, वो हमारे पास कैपेसिटी होना चाहिए। दूसरा है पॉइंट बनता है जेलेसी, मतलब ये मेरे पास तो ये उसके पास ज़्यादा क्यों है, तो एक कंपटीशन कम जेलेसी। और तीसरा है भोजन। तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक्स पर ललित भाई एक अच्छे फिलोसोफर हैं जिसको बोल रहे हैं। उन्होंने वो ललित पुलकित में सिमिलरिटी है ना, तो मैंने उसको ललित बोल दिया, कोई बात नहीं, पुलकित है वो। उन्होंने भी तीनों विषयों को लिया है एंड ही हैज स्पोकन वेरी वेल ऑन दिस। टुडे हम थोड़े से सप्लीमेंट करना चाहते हैं कि सप्लीमेंट भी करें और हम डिटो भी करें, ये मेरा मकसद था। तो जो पहला पॉइंट था वो था कि हम ड्यूटी और मोह में फ़र्क देखने की कुव्वत रखने वाले हैं, कैपेसिटी तो हो। उन्होंने कहा और मैं भी कहती हूँ कि परिवार के लिए किया जाने वाला वर्क ड्यूटी है, न कि मोह है। होता क्या है कि हम ड्यूटी को छलांग लगा के ड्यूटीज़ कर लेने के बाद सब कुछ करते हुए या कर भी रहे हैं तो हम फिर आगे छलांग लगा जाते हैं, मोह के पाले में चले जाते हैं। अब होता क्या है कि बचपन से ही जो हमारी ड्यूटीज़ थी, बच्चे का पालन पोषण, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको आगे कुछ जीवन में, जैसे आप लोग कहते हैं खड़ा कर देना, ना कोई खड़ा करता ना कोई बड़ा करता है। दरअसल हमारी ड्यूटी जो होती है हमें कर देनी चाहिए, फिर एज द डेस्टिनी एग्रीज एंड अलाउज वही होता है। खैर एनीवे, चलिए। पर होता क्या है कि हम उससे 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं। हम बच्चों के सामने ऐसे, एक बच्चे ने छुटपन में कहा कि हमें फला चीज़ चाहिए, अब हम यील्ड कर गए। इसके बाद उसने और कुछ डिमांड्स करी और बच्चों ने भी कहा, घर में तो बहुत लोग होते हैं, अब सबकी डिमांड्स है। अरे मैं कहती हूँ कि डिमांड्स को अगर हम या आप फुलफिल करने पर लग गए तो उसके लिए हमें गलत मीन्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। ये हमारा मोह हो जाएगा। ड्यूटी को आगे बढ़ते हुए ड्यूटी से अब हमें हो गया कि ये मेरे हैं। ये जो एक भाव आ जाता है कि मेरे हैं, मुझे इनके लिए कुछ भी करना, कुछ भी तो नहीं करना। कुछ भी का तो मतलब हुआ कुछ भी सही या गलत सभी कुछ करना, जबकि ये नहीं करना है। ड्यूटी तक रहना। बच्चों को भी सिखाइए कि वो अपनी लिमिट्स में रहना सीखें, और उनके लिए आप किसी भी तरीके का गलत काम करके आप उनकी डिमांड्स को पूरा ना करें, ये बहुत ज़रूरी बात है। अदरवाइज़ ये तो सुरसा का मुंह है परिवार। यहाँ आप जितना करते जाएंगे उतना ही कम होता चला जाता है, फिर डिमांड्स आफ्टर डिमांड्स, तो यू गो ऑन अर्निंग आफ्टर अर्निंग। तो कभी सही मीन्स होते हैं, कभी गलत भी हो जाते हैं इसी प्रयास में, तो वो एक तरीके का गलत काम हो जाता है। हम कर्तव्य की जो हमने देरी छलांगी वो सब गलत होने लगा। उतना ही करें ना जितना कि हमारे लिए करना लाजमी है, ज़रूरी है, उतना कर दें। अदरवाइज़ बच्चे भी खराब हो जाते हैं। इधर तो आपने जो कुछ किया अड़बड़ गड़बड़ हो तो किया ही किया, इधर बच्चों का मनोबल और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए जो कुछ भी चाहे करवा सकता हूँ, मैं तो करवा सकती हूँ, अब ये तो करेंगे। और पीछे का दुख देखिए। अब जब लॉन्ग रन में क्या होता है, अब आप तो फिर अपने शरीर से या मानसिक क्षमता से सब तरीके से आप रिटायर भी हो गए जॉब से। अब आपके पास मीन्स कम हो गए और आपके पास जो कॉन्टैक्ट्स है वो भी आपके पास पहले के
तुलना में बहुत कम हो गए। अब आप वो काम नहीं करा सकते जो आप पहले करा सकते थे। अब होता क्या, चूँकि वो बच्चे बढ़ चुके हैं, आपने उनको सिखाया नहीं कि भाई मैं अपनी ड्यूटी तक कर सकता हूँ, नॉट बियॉन्ड दैट। तो अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये तो बेकार बुढ़ा बैठा है, ये बेकार ओल्ड लेडी है घर में, ये तो और ज़रा सा भी आपने पुराना रोग आगे चलाने की कोशिश करी तो ये बच्चे फिर आपसे बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं। कुछ तो आपको बहुत ही माल ट्रीटमेंट करते, कुछ आपको ओल्ड एज होम में पहुंचाए जाते हैं, और जो फॉरेन में आपने भेजे हैं, फ़ौरन आपका काम होता है कि फ़ौरन में भेज दें बच्चे को। अब वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको आपकी कोई केयर नहीं है। आप रहें, आप जाएं, बीमार हो, कुछ भी हो, मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। और यहाँ एक आध रह गए तो वो अलग से कोसते, वो कहते हैं हमें तो वहाँ भेजा नहीं लंदन, और इनको भेज दिया लंदन, तो फिर होगी परेशानी। अब वो कहता है मैं क्यों करूँ। अब आप हर तरफ से मारे गए, इधर से भी मारे गए, उधर से भी। तो ये जो गलत आपने ड्यूटी के आगे आप निकल के आपने मोह किया, ये आपको इसी लाइफ में, इसी जीवन में देखने को मिल जाता है। ये नहीं कि हम जब जाएंगे यहाँ से मर के तब हमें बहुत कुछ दिखाया जाएगा, वो तो दूर की बात है साहब, आप यही देख लीजिए। तो मैं क्या कहती हूँ कि दूरी बहुत ज़रूरी, एक तो ये बहुत ज़रूरी बात है, दूरी बहुत ज़रूरी है। अब वो बच्चे हों, घर के मेंबर्स हो, पत्नी हो, या कोई भी, दूरी बना के रखिए साहब। लेकिन नहीं, अगर अब ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे, और फिर आप लास्ट में बेइज्जती के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और ये रीज़न हुआ, ड्यूटी को आपने छलांग लिया, आपने उस वाले में गए मुँह के, और आप परेशान होने लगे। दूसरा मेरा जो विषय था वो ये था कि एक कॉम्पिटिटिवनेस, एक गलत तरीके का कंपटीशन की फीलिंग आजकल तो उसकी भरमार हो चुकी है। कैसे कि साहब फलां के पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, तो मेरे पास क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो मैं इसको ऑब्टेन करूँगा, मैं लाऊंगा। ऐसे ये न केन प्रकारेण हम इसे सिद्ध करेंगे तो करेंगे। अब हमें गलत मीन्स अडॉप्ट करने पड़े, सही करने पड़े तो ठीक ही, गलत अडॉप्ट करने पड़ जाएंगे। साहब आपने देखा उसके यहाँ एक, उसके बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, आपने कहा मैं तो 2 लूँगा, चलो 2 हो गए। कार है, लेकिन ना साहब हम तो 4 लेंगे। आप उन 4 और 2 को लेने के लिए बहुत सारा आपको पैसा चाहिए, वो आपके हैं, वो आपके मीज़ के अंदर नहीं, तो आपको फिर हर हालत में सारे तरीके का हैंकी पैंकी करना पड़ेगा, जो कि आपके माइनस पॉइंट्स में दर्ज हो जाएगा। और फिर वही हो जाएगा जो कबीर ने कहा था, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो आपने ये कांटे अपने आप ही बोली है कंपटीशन करके। और इससे जानते हैं, इसमें मैं जो कह रही हूँ वो एक बात है, ये उगता कहाँ से है, ये जो बीज उगता है जानते कहाँ से उगता है, ये जेलसी की फीलिंग है, ये ईर्ष्या। अगर ईर्ष्या ना हो और वैसे ही आप अपने नॉर्मल कोर्स में बढ़ते रहें ना बढ़े तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ईर्ष्या, आप कॉम्पिटिटिव बन के, वो है उसके पास है तो मैं क्यों नहीं लूँगा, मैं जैसे भी लूँगा, तो जो मुझे लेना है बस, तो उसमें जो गलतियाँ हमसे हो जाती हैं वो एक अदर नेगेटिव रिकॉर्ड बना जाती है, यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए। वही जिनके लिए आपने तमाम सब करके रखा था, वही आपको छोड़ के चल देते हैं, कहते हैं अरे ये तो पुराना घर है, पुरानी चीज़ें हैं, इनको कौन, अब हम अपना बढ़िया बनवाएंगे, तो नए नए तरीके से देगा। आपका जो किया धरा था वो सब बेकार करके चले जाते। तो जेलसी की फीलिंग तो कतई नहीं रखनी है, और कंपटीशन भी बिल्कुल नहीं रखना है। महत्वाकांक्षा एक लिमिट तक अच्छी होती है। और दूसरी बात ये तो जानिए कि महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मीन्स है या नहीं है। अगर मीन्स नहीं है तो वो हमको फिर गलत रास्तों पर ले जाएगी, और उसके रिजल्ट्स भी गलत हो जाएंगे, यहाँ भी और वहाँ भी। तो ये जेलसी को जन्म देती है।
तीसरा पॉइंट जो था वो था, देखिए, भोजन को लेकर। भोजन साथ बैठ के करना बहुत अच्छी बात है, मैं कंडेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसके विषय में एक बात ध्यान रखने की है, बहुत ज़रूरी है कि हम अगर हर एक का भोजन ग्रहण कर लेने लगे हैं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा वो शेयर करो शेयर करो, अरे शेयर की भी कहानी जानते हैं आप लोग? शेयर, जब वो नूह का बहुत बड़ा तूफान आया था, तो जीसस जिस जहाज पर सवार थे वहाँ पर रसद कम हो गई। जितने समय में उसे पहुँचना चाहिए था जहाज को, उतनी ही रसद रखी जाती है। वो समुद्र में हिचकोले खाता रहा और इधर उधर जाता रहा, तो खाने की रसद कम हो गई। तो उस समय जीसस बीइंग सो काइंड हार्टेड, ही वॉज अ सेंट, तो ही जस्ट उन्होंने बताया, लोगों से कहा कि भाई तुम्हारे पास जो इस समय लोव्स है, लोव्स कहते हैं ब्रेड को, तो जो लोव्स है तुम्हारे पास, उसमें से थोड़ा थोड़ा बांट के खाते रहो, और हो सकता है कुछ दिन में हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाए। और यही हुआ, उस संत की दुआ से यही हुआ कि कुछ समय बाद जितने भी ऑन बोर्ड थे वो दे ऑल रीच सेफ एंड साउंड इन द हार्बर, दे वर डेस्टिन्ड टू रीच, दे हैड प्लान टू रीच, वो पहुंच गए वहाँ पर। तो ये कंडीशन देखिए, परिस्थितियों को तो देखिए, कम से कम उस समय बड़ा क्रिटिकल पोजीशन थी, जब हमारे यहाँ और अदरवाइज थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, तब ये लागू होता था और बहुत अच्छा था। लेकिन आजकल तो इट्स वेरी रेयर टू फाइंड अ ट्रू गरीब। मेरे पास छोड़ के जो मेंटली अपसेट हैं या बहुत ज़्यादा पुअर हैं, उनको छोड़ के, वो भी एक्सेप्शंस में कुछ एक हैं, ज़्यादा नहीं, बाकी सबके पास इतना तो है कि वो अपना जीवन चला सकते हैं। तो अब ये जो शेयर करने की बात है, उसके पीछे एक फ़िलॉसफी है, वो ये कहती है कि हम जिसका भोजन ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो किन मीन्स एंड मेथड से वो धन अर्जन किया गया और फिर इसके बाद सामान खरीदा गया। साफ पता नहीं अगले ने किस तरीके से गलत कामों से तमाम धन इकट्ठा किया, और उसमें से उसका राशन पानी आ रहा है, और तो उसकी मनोवृत्ति जो है वो तो वही है ना, एक गलत तरीके वाला उसका अप्रोच है। तो वो तो फिर उसके भोजन में भी, उसकी बातचीत में भी, यहाँ तक कि उसके साथ बैठने में भी, अगर आप कॉन्स्टेंटली बैठने लगते तो आप देखेंगे कि आप में बदलाव आने लगा। इसलिए भोजन को कहा गया कि बहुत ज़्यादा शेयर करने की तब ज़रूरत पड़ती है जब उसकी ज़रूरत हो जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि आज सबके पास है, पुराने समय में बड़ा वर्जित था। देखिए ऐसा होता था, मैं अपना खुद का उदाहरण बता देती हूँ आपको कि वी वर द पीपल ऑफ मीन्स, हमारे पास तो साधन थे, लेकिन उस समय इतनी गरीबी थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये पीरियड था वही 55 से लेके और 70 तक का या 60 तक का बहुत 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 पॉवर्टी थी। तो उस समय तो ऐसा होता था कि जैसे हमारी काम करने वाले आ रहे हैं घर पर, लेडीज़ पर्टिकुलरली, तो आ रही हैं, कोई बर्तन साफ कर रही है, तो कोई झाड़ू पोछा कर रही, कोई कुछ, तो ये कहा जाता था कि भाई इनके सामने खाना नहीं खाओ। तो उस समय कुछ मुझे भी अजब लगता था, मैं अपनी बात बता रही हूँ, लेकिन बाद में जब मेरी मदर ने इसको इंटरप्रेट किया तो बहुत खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि देखो, इसलिए नहीं कि हम इनसे छुपा रहे हैं या हमारे मन में कोई दुर्भाव है, गंदी फीलिंग है, नहीं, पर चूँकि इनको रोटी भी नसीब नहीं होती और हम लोग जो है कम से कम रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी, दही वही ऑल सब खा रहे हैं, तो इनकी जो आह निकल जाएगी। इनके पेरेंट्स कहेंगे कि अरे इनको तो ये मिलता है, इनके बच्चे तो ये खा रहे हैं, हमारे बच्चे को तो सूखी नमक रोटी भी नसीब नहीं। तो उसका मन बहुत दुख जाएगा। तो उसका मन दुख के
उसके मन से हाय निकल जाए। ये ठीक है कि उनको बहुत कुछ दे दिया जाता था, ये इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये हमेशा के लिए तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि 30 दिन ये सब होता रहे, नॉट संभव। तो ये सब होता रहता था। तो इसलिए तब भी ये मना किया जाता था कि हर घर में जाके खाना मत खाओ। बहुत जो दरिद्र है या कोई, उनके सामने भी खाना मत खाओ, उनको दुख होता। कारण यही था। और दूसरे के घर आपको नहीं पता, फिर वही चीज़ लौट फिर के कि पता नहीं कैसा धन है, कहाँ से लाया गया, कौन से मीन्स से, मेथड से, गलत थे या सही थे, तो उस भोजन में भी वो एलिमेंट जाएगा, आप ये पक्का समझ लीजिए। तो इसलिए भी मना कर दिया जाता था कि भाई जब तक बड़े ना कहें तब तक आप वहाँ का किसी भी प्रकार का कोई स्नैक्स या भोजन नहीं लेंगे। और हम लोग इतने ओबीडियंट होते थे कि हम लोग मज़ा ले तो कोई चीज़ उठा लें, मज़ा ले तो कोई चीज़ ले लें। अच्छा था, ये नसीहत बहुत अच्छी थी। तो इसको मैं चाहती हूँ कि अगर हम सब केपेबल हैं, सब सामर्थ्यवान हैं, तो हम इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें। अब देखिए, मीडियम पकाने वाला, किसके यहाँ कौन सा तेल, किसके यहाँ क्या साधन, किसने किस मनोवृत्ति से सब किया है, और हम उसको खा रहे हैं। किसी ने बड़े दुख से इसको बनाया है, किसी ने बड़े ही ना चाहते हुए उसको बना दिया, तो वो सब ना चाहत भी उसमें हो गई। तो प्लीज़ इतनी बातों को आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें और इसको बहुत थोड़ा सीरियसली लें, तो शायद बहुत अच्छा होगा। विद दीज वर्ड्स आई फिनिश। थैंक यू।